हेलो दोस्तों। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एरिजियन गॉड को दिखाया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले सूर्य को बनाया और उसके बाद पृथ्वी के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। मगर इस पूरे यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी की इंसानी प्रजाति बहुत कमजोर थी, इसलिए गॉड एरिजियन ने कुछ सुपर हीरोज को हमारे पृथ्वी पर भेजा ताकि वो डिवियंस से हमारी रक्षा कर सके और हमारे ही साथ रहकर नए नए टेक्नोलॉजी को विकसित करे। इन सुपर हीरोज को एटर्नल कहते हैं। एरिजियन ने जैसा निर्देश दिया था ठीक वैसे ही हमारे सुपर हीरो करते हैं। एक दिन इस टीम की लीडर ड्राइक अपने साथियों से कहती है, डिवियंस इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं और आप लोग आजाद हैं। आप इस दुनिया में जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। आप अपनी जिंदगी अपने मर्जी से जी सकते हैं। इसके बाद एटर्नल अलग अलग हो जाते हैं और दुनिया के चारों तरफ अलग अलग जगह पर जाकर बस जाते हैं। यह सिलसिला लगभग 5000 बीसी में मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय हुआ था। अब कहानी प्रेजेंट समय का दिखाया जाता है, जहाँ एटर्नल को इस दुनिया में आए 7000 साल हो चुके हैं। ये पहले जैसे ही यंग होते हैं। फिर हम सर्सी नाम के एक एटर्नल को देखते हैं जो एक कॉलेज में पढ़ाया करती है। जब सर्सी अपने क्लासरूम में जाती है उसी समय अर्थ को एक जोर का झटका लगता है, जिसके वजह से दीवार का पिलर एक बच्चे के ऊपर गिरने वाला था। लेकिन सर्सी अपने पावर का इस्तेमाल करके उस स्टूडेंट को बचा लेती है। अब सर्सी सोचने लगती है यह सब क्या था, कहीं फिर से पृथ्वी पर कोई संकट तो नहीं आने वाली है। उसी रात सर्सी अपने एक फ्रेंड के साथ बार क्लब में जाती है। वहाँ हम एक और एटर्नल ब्राइट को देखते हैं। ब्राइट जिस आदमी को एक बार देख लेती है वो उसके जैसा ही रूप धारण कर सकती थी। सर्सी अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। जब सर्सी और ब्राइट वापस अपने घर की ओर आ रहे होते हैं उसी वक्त इनके सामने एक डिवियंस आ जाता है, मगर सर्सी उससे मुकाबला करती है और उस डिवियंस को जमीन में ही फ्रीज कर देती है। ब्राइट सोच में पड़ जाती है कि हम लोगों ने हजारों साल पहले डिवियंस के प्रजाति को खत्म कर दिया था, फिर ये कहां से आ गए। अब क्रिएचर अपने आप को छुड़ाकर इनका पीछा करने लगता है। ब्राइट अपनी पावर की मदद से उस डिवियंस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, मगर थोड़ी ही देर में वो डिवियंस इनको ढूंढ लेता है। उसी वक्त एक और इटर्नल आकर उस डिवियंस को जख्मी कर देता है। इस इटर्नल का नाम एक्रिस होता है। ये देखते हैं कि वो डिवियंस अपने आप को रिवाइव भी कर ले रहा है, जो आज तक कोई भी क्रिएचर नहीं कर पाया। एक्रिस उस पर दोबारा अटैक करता है, मगर वो डिवियंस अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब इनके बातों से हमें पता चलता है कि 4000 साल पहले एक्रिस ने सर्सी से शादी की थी और 2000 साल पहले इसे छोड़कर एक्रिस कहीं चला गया था। ये बात जब सर्सी के नए वाले बॉयफ्रेंड को पता चलती है तब उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुख होता है। ये तीनों एटर्नल अपने लीडर के पास जाते हैं ताकि वो इस डिवियंस के हमले के बारे में बता सके। कुछ घंटों के सफर के बाद ये लोग अपने लीडर के घर पहुंच जाते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि इनकी लीडर मर चुकी है और ये अर्थ पर पहली बार हुआ था कि किसी एटर्नल को मार दिया गया। ये लोग जल्द ही समझ जाते हैं कि लीडर को उसी डिवियंस ने मारा है जो कल रात इन पर हमला किया था। उस डिवियंस ने लीडर को मारकर उसकी सारी पावर अपने अंदर ले लिया था, जिसके कारण जख्मी होने पर वो क्रिएचर अपने आप को रिवाइव कर पा रहा था। अब हम देखते हैं कि लीडर के अंदर से एक स्टोन निकलता है और सर्सी के अंदर चला जाता है। इसका मतलब उन्होंने अपने बाद सर्सी को लीडर चुना है। सर्सी अब एरिजियम गॉड से बात भी कर सकती थी। अब ये अपने बिखरे हुए टीम को इकट्ठा करने का फैसला करते हैं, तभी ये सब मिलकर आने वाले मुसीबत का सामना कर सकते हैं। अब वो सबसे पहले किंगो के पास जाते हैं, जो अब एक्टिंग का काम करता है और वो अब तक बहुत पॉपुलर हो चुका था। फिर एक्रिस किंगो को सारी बातें बताता है और कहता है अपने लीडर को एटर्नल ने मार दिया है। अब हम सबकी जान खतरे में है। हमें लगता है कि अर्थ पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब समय आ गया है कि हम लोग एक दूसरे की ताकत बने। किंगो का मैनेजर भी उसके साथ आने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। अब सब मिलकर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जहां इनके दो और साथी गुजर बसर करते थे। इनके पहले साथी का नाम गिलगमेश होता है। वो इन्हें देखकर बहुत खुश था। गिलगमेश इन्हें खाने के लिए केक देता है, लेकिन लीडर के मौत के बारे में सुनते ही उसके हाथ से केक गिर जाता है। अब ये लोग वहीं अपने दूसरे साथी टीना से मिलते हैं। इसे कभी कभी अजीब से दौरे आते हैं और जब उसे ऐसा होता है तब वो किसी को भी मारने लगती है। कुछ ऐसा ही होता है इस समय, लेकिन गिलगमेश उसे जल्दी संभाल लेता है। उसके बाद ये लोग मिलकर एक साथ खाना खाते हैं, मगर सर्सी बीच में ही उठकर बाहर चली जाती है और अपने गॉड एरिजियम से बातें करती है। सर्सी गॉड से कहती है डिवियंस वापस आ गए हैं, यहाँ तक कि वो हमारे लीडर को भी मार दिए। कुछ दिनों से अर्थ पर बहुत अजीब हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ था, जिस पर एरिजियम गॉड कहते हैं ये सब इमरजेंस की निशानी है। सर्सी गॉड से पूछती है इमरजेंस क्या है। फिर गॉड उसे सच्चाई बताते हैं और कहते हैं अब वक्त आ गया है तुम लोगों को तुम्हारे असली मकसद के बारे में बताने की। दरअसल मैंने तुम लोगों को डिवियंस को मारने के लिए ही भेजा था। मैंने अर्थ पर एक बीज बोया था जिसे बड़ा होने में अरबों साल और इंसानों की एनर्जी चाहिए थी, इसलिए मैंने तुम लोगों को बनाकर अर्थ पर भेजा ताकि तुम लोग इंसानों की सुरक्षा और पॉपुलेशन विकसित करने में उनकी मदद करो। अब वक्त आ गया है कि सारे इंसानों की एनर्जी मैं उस पौधे में डालूं।
जिस पर सरसी कहती है मगर इससे इंसान प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यहाँ तक कि अर्थ भी बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद गॉड कहते हैं बर्बाद होने के लिए ही तो मैंने तुम लोगों को और इस प्लेनेट को बनाया है। यह सुनकर सरसी बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उसे इस प्लेनेट पर रहने से इंसानों से बहुत लगाव हो गया था। अब वो नहीं चाहती है कि अर्थ बर्बाद हो और न ही इस पर बसे इंसान प्रजाति। सरसी सारी बातें अपने साथियों से बताती है। यह सुनकर सभी एटर्नल सोच में पड़ जाते हैं। सरसी अपने साथियों से कहती है हमें कैसे भी करके इंसानों को बचाना होगा और हमें इमरजेंस होने से भी रोकना है। फिर एक्रिस कहता है हमें अपने बचे हुए साथियों को भी जल्द ढूंढना होगा, तभी हम लोग मिलकर एक साथ फैसला कर सकते हैं हमें आगे क्या करना है। इसके बाद सभी एटर्नल अमेजन के जंगलों में जाते हैं। जो इनका यहाँ आखिरी साथी ट्यूक होता है। ये लोग सारी बातें ट्यूक को बताते हैं मगर ट्यूक इनके साथ आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन बाहर निकलते इन पर डिवियंस हमला कर देते हैं। यहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब सभी एटर्नल मिलकर डिवियंस का सामना करते हैं। इनके बीच काफी देर तक भयानक लड़ाइयाँ होती है। ये देखने में सीन काफी रोमांचक होता है, लेकिन बदकिस्मती से गिलगमेश को एक डिवियंस जान से मार देता है और गिलगमेश को मारने के बाद उसकी सारी पावर अपने अंदर ले लेता है। वो डिवियंस जैसे ही गिलगमेश के पावर को अपने अंदर ट्रांसफर करता है वैसे ही उस डिवियंस का बॉडी से इंसानी रूप में आ जाता है और वो उस इमरजेंस को भी जान जाता है। अब एक्रिस और सरसी अपने एक और मेंबर के पास जाते हैं जिसका नाम फेंडोस था। फिर उसे इमरजेंस के बारे में बताते हैं। अब सारे सुपर हीरोज एक रेगिस्तानी इलाके में आते हैं और अपने स्पेस शिप को बाहर निकालते हैं जो 7000 साल से जमीन में ही दफन थी। जब ये लोग अपने स्पेस शिप के अंदर जाते हैं तब वहाँ मक्कारी पहले से ही मौजूद थी जो 7000 साल से इसी शिप में थी। फेंडोस मक्कारी से कहता है तुम जाकर पता करो इमरजेंस कहाँ होने वाली है। मक्कारी के अंदर ये पावर थी कि वो लाइट की स्पीड से दौड़ सकती थी और वो थोड़ी ही देर में इमरजेंस का पता लगा लेती है। फिर ये लोग उस जगह पर जाकर बड़ी मशक्कत के बाद इमरजेंस को रोक देते हैं। कुछ ही समय बाद पृथ्वी पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मूवी अब एंड हो चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।